Hello guys, good morning all of you. Today I am going to discuss about this pattern number 14. Dear friends, I have finished structure number 13. So I am going to discuss about this pattern number 14. So then write down in your copies, first of all, past tense, past tense. तो आज हम आपको पास्ट टेंस में 14 स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैटर्न नंबर 14। पैटर्न नंबर write down number 1, first of all subject plus was, were plus V3 plus object। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, उसके बाद वाज का यूज करेंगे, फिर वेयर का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। दिस पैटर्न सच that a work was done by someone in past। कहता है कि कोई काम पास्ट में यानी कि बहुत पहले भूतकाल में कोई काम किसी के द्वारा किया गया। इसके एग्जाम्पल से हम समझ जाएंगे। एज ही वाज बीटेन, उसे पीटा गया। लाइक दिस, India was discovered by Vasco da Gama। वास्को डी गामा। इसी तरह से were elected for chief of this society। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, नोट कर सकते हैं। I was born in 1980। लाइक दिस। अब हमें अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे? हमने बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज करते हैं, यानी कि वाज नॉट या वर नॉट का यूज करेंगे। कैसे? नेगेटिव
he was not beaten by his father. Like this. इसी तरह से I was not informed for this plan. इसी तरह से अगर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि वाज वर्ब को हम सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि एक्चुअली वर्ब हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, लाइक दिस वाज विंडो ब्रोकन yesterday. Was he arrested by police? Like this. इस तरह से हम देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 14 में कि सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर वाज का, फिर वेयर का, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। आपको बता चुके हैं कि वाज वर्ब का यूज कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट अगर ही सी इट या कोई नेम हो, यानी सिंगुलर पर्सन हो तो उसके साथ हम वाज का यूज करते हैं, प्लूरल हो तो उसके साथ हम वर्ब का यूज करते हैं, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो इस तरह से लाइक दिस पैटर्न शो दैट ए वर्क वाज डन बाय समवन इन पास्ट, यानी कि कोई काम पहले किसी दूसरे के द्वारा किया जा चुका, यानी कि किया गया। ठीक है, हमने बताया है कि ही वाज बीटेन, उसे पीटा गया, तो पीटा गया मतलब पीटने वाला कोई और है। इस तरह से अब एक चीज और है, अगर मान लिया जाए कि ही वाज स्लेप्ड, he was slept, तो अब देखिए स्लेप्ट क्या और बीटन का मतलब क्या होता है? बीटन का मतलब मारा गया, चाहे जैसे मारे, डंडा से मारे, हाथ से मारे, पैर से मारे, जो भी है उस तरह से, और स्लेप्ट यानी कि उसे थप्पड़ मारा गया। तो दोनों का जो इंग्लिश मीनिंग है थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम स्लेप्ट बोले तो सोचे कि उसे थप्पड़ मारा गया, और अगर हम बीटन बोले तो समझे कि जैसे वो पीटा गया, आप समझ सकते हैं। इसी तरह से हम जितने भी वर्ड हैं उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है, और उसके बारे में तब यूज करते हैं, यानी कि क्या कह रहा है। जैसे कि इसके पहले हमने बताया है आपको स्ट्रक्चर नंबर 12 में कि सब्जेक्ट वाज फेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, डेड बॉडी जा रहा था, तो डेड बॉडी जा रहा था तो ले जाने वाला कोई और था। तो इस तरह से छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान देंगे, और इस तरह से आप अपने घर में इससे बहुत सारे सेंटेंस बनाइए और इसके साथ ही साथ आप बोलने की कोशिश करिए। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ही आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे, बशर्ते कि हमारा टोटल स्ट्रक्चर कंप्लीट करने। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा, हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। और इसी के साथ आप सभी लोगों को हैव ए गुड डे।